अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनि युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। अर्चनी बंदनी संत समाज, प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुणों को जीवन में बढ़ाएं, दुर्गुणों को घटाएं। सद्गुरु कबीर का वचन है, जाना नहीं बूझा नहीं समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। जोर से बोला करो भाई। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। हाँ, तो सद्गुरु कबीर की वाणी ऐसी है कि सबके मन में तो होती ही है, कहीं न कहीं लोग उसे जाने रहते हैं, और उसी को जीवन में आचरण कर लिया जाए तो कहीं कोई अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं है। इतना मसाला उन्होंने संसार में सब तरफ डाल दिया है कि उसी से अपने जीवन को सुवासित किया जा सकता है। जो कमी हो तो संत महात्मा आते हैं, उनसे पूछ लिया जाए। तो जाना नहीं बूझा नहीं, हमने जाना समझा भी नहीं, बूझा भी नहीं, और समझ बूझ करके हमने रास्ता नहीं अपनाया। तो इसीलिए चारों तरफ नुकसान हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, भाग रहे हैं, भ्रमित हैं, दुविधा में हैं। अच्छा, दुविधा में रहा हुआ आदमी कैसा होता है? दुविधा में दोनों गई माया मिली न। हाँ, तो दुविधा में न माया मिलती है न राम मिलते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों के, एक पंडित जी और एक मौलवी साहब चले जा रहे थे, दोनों में नोक झोंक हो गई। एक बगिया में बैठे, कहें मौलवी साहब आप जानते हैं हमारा राम बड़ा है, उसी के चरणों में कल्याण है, और तुम लोग मिलेच्छ होते हो, गंदा संदा खान पान करते हो, तुम्हारा अल्लाह कहाँ मसाला पीसता है। तो फिर चढ़ गया, और मौलवी साहब दाढ़ी में हाथ फेरा और कहा, क्या बात करते हो पंडित जी, मेरे अल्लाह के सामने तुम्हारा कुछ राम भगवान काम करेगा। अब दोनों में बात बढ़ गई, कौन न्याय करे। कहीं चलो शर्त लग जाए, कौन बड़ा है। कहीं कैसे शर्त? कहीं ये पीपल का पेड़ है जो 100 फीट का, ऊपर चढ़ें और कूदें वहीं से, जिसका भगवान बड़ा होगा और वो गोद में ले लेगा, संभाल लेगा। तो अब शर्त, अब अपने अपने भगवान की अब मर्यादा बचाना है। पंडित जी सोचे अब तो बड़ा मुश्किल है शर्त है। अब वो जिद्दी थे। मौलवी साहब अपने धर्म के कट्टर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब चढ़िए। कहीं पंडित जी कहें पहले आप चढ़िए। मौलवी चढ़ गया और ऊपर से कूदा, हे खुदा कहा करके आत्मविश्वास के साथ सावधानी से कूदा, आया, बच गया, हाथ पैर नहीं टूटा, संभल गया, सावधानी से आत्मविश्वास से कूदा था। यह देख करके पंडित जी तो आधा घबरा गए कि अरे ये तो बच गया, अब मैं कैसे करूं। ऊपर चढ़ा किसी प्रकार भगवान की रक्षा करने के लिए, सोचा कि अब मैं खुदा कहूं कि भगवान कहूं। भगवान कह के कूदा, अगर कहीं चोट लग गई, हाथ पैर टूट गए तो मेरे भगवान हार जाएंगे,
सारे हिंदू समाज की बेइज्जती हो जाएगी, मौलवी लोग हंसेंगे, क्या करूं। इसी दुविधा में सोचता रहा। मौलवी साहब कहें कूदो जल्दी। तब उसने कहा चलो दोनों का नाम ले लेते हैं, जौन बहादुर होगा वही संभालेगा। तो ऊपर ही पुकारा, कहने हे राम खुदा कहा करके कूदा, और फिर कूदा। आत्मविश्वास तो था नहीं उसे, और जमीन में गिरा, हाथ पैर भूसा हो गया। तो अब चिल्लाने लगा, हाय बचाओ बचाओ। कौन बचाने आवे। तब मौलवी साहब ने कहा, अरे पंडित जी, तुम्हें अपने स्वभाव में, अपने भगवान में कोई आत्मविश्वास नहीं था, तुम रम खुदैया में पड़ गए हो। अरे दुविधा में काहे पड़ गए हो। तो ऐसे ही लोग दुविधा में पड़ करके न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो हमें एक निर्णय निकालना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो खाते पीते हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध है, मानने योग्य है कि नहीं मानने योग्य है, तो लेने योग्य है कि त्यागने योग्य है, इस पर कुछ निर्णय निकालो ना भाई। एक ऊंट वाला था, जा रहा था, तो रास्ते में एक सज्जन चले जा रहे थे, जरा कमज़ोर थे। सोचे भैया मुझे भी लेते चलो, जरा भोले भाले थे। ऊंट वाला कहा कहाँ बैठाऊँ, तुम जानते नहीं हो। कहे नहीं नहीं बैठाए चलो, ऊंट खाली है, अकेले ही तो हो। तो अब ऊंट बैठा दिया। ऊंट जैसे बैठता है तो पीछे तरफ सीट जैसी बन जाती है ना, उसके पैर तो 90 अंश के कोण बन जाते हैं। तो जैसे समेट बैठा तो कहा बैठ लो पीछे। जो था सवार उसने बताया कि भैया बैठ लो पीछे। तो सब जगह तो सीट हुआ करती है, मोटर में, गाड़ी में, ऑटो में। तो सोचा ये कहाँ सीट है, तो पीछे कहते हैं। तो पीछे देखा तो सीट बन गई थी। तो बैठा, पैर फैला करके बैठ गया और सोचा कि अब क्या पकड़ूं, तो पूंछ पकड़ लिया। तो कहा चलूं, कहें हाँ भैया चलो, मैं बैठ लिया सीट पर। तो जैसे ऊंट खड़ा हुआ तो भर भरा के नीचे सरक गया। तो कहें नहीं यार, अब जो सीट थी वो सीटें बिगड़ गई। फिर बैठाओ, अब ऊंट वाला फिर बैठाया तो फिर वैसे सीट बन गई। फिर जाके बैठा तो फिर कहा हाँ चलो, कहें हाँ चलो भाई चलो, मैं बैठ लिया। तो फिर खड़ा हुआ ऊंट तो फिर नीचे गिर गया भर भरा करके। कहें यार जो गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है तो उसमें सीटें खो जाती हैं। तो हैरान हो गया वो। तो कहीं ऐसे हमारी गाड़ी तो नहीं है जिसको हम मानते हैं, जिसको आधार मानते हैं, कल्याणदाता उद्धारकर्ता मानते हैं, वो खो तो नहीं जाता है। तो यही पता लगाना है, जिस पर हम भरोसा किए बैठे हैं कि ये परमात्मा भगवान देवी देवता पार लगाएगा, वो एक दिन ऊंट की सीट जैसे खो जाएगा, कुछ पता लता नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी सीट में बैठना बेकार है कि अच्छा है? बेकार है ना। वो सीटें अंत में खो जाएगी, वो काम नहीं देगी। जिस सीट पर बैठे हैं, जिस भरोसे बैठे हैं, जिस देवी देवता के भरोसे बैठे हैं, वो सब खो जाएंगे, कुछ काम नहीं देंगे। इसलिए उस सीट पर मत बैठो। एक मजबूत सीट चाहिए हमें। उसके लिए सद्गुरु कहते हैं, जाना नहीं बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। अब कोई अंधा व्यक्ति मिले, अब उसी से कोई अंधा रास्ता पूछे तो क्या बताएगा वो। और दोनों चल पड़ेंगे और रास्ते में भर भरा करके किसी कुएं में गिरेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, प्राण चला जाएगा। तो हमें आँख वालों से पूछना है। रास्ता का पता ना हो, न दिखता हो, सहारा आँख वालों से लेना चाहिए।
अब हम अंधे लोगों से पूछेंगे तो ठीक नहीं। उसी नाव में बैठना है जो नाव टूटी ना हो, फूटी ना हो, जो हमको पार लगा सके। पाहन केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी चाहे उतरन पार। पत्थर की नौका में पत्थर ही लदा हो और तुम और उस पर पार होना चाहो तो क्या नाव पार करेगी? नहीं। अपने सिर पर विष की मोटरी लाद करके तुम पार होना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, नहीं पार हो सकते हो। इसलिए इनके भरोसे, जिनके भरोसे हम बैठे हैं कि भाई पार हो जाएंगे, वे सब पार नहीं हो कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि राजा के घर में चोरी करो और दरिद्र के घर में छुपो तो बच पाओगे? बच पाओगे कि नहीं? नहीं बच पाओगे। राजा के यहाँ चोरी करके तुम दरिद्रों के यहाँ झोंपड़ी में कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते, क्योंकि राजा बहुत बड़ा है, उसके पास चारों तरफ सीआईडी हैं, खुफिया हैं, वो छोड़ेगा नहीं, वो फांसी पर लटकवा ही देगा। इसी तरह आत्मा राजा है और तुम समाज संसार में जो अंधविश्वास में फैले तमाम देवी देवता, भगवान भवानी, ईश्वर परमात्मा के तमाम पुतले पूज रहे हैं और नदियों में नहा करके तरना चाहते हैं, पेड़ वृक्षों को देवी देवता मान के उद्धार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो वहाँ कैसे हो सकता है? वहाँ पर वो लाभ नहीं मिल सकता है। खाली हाथ रह जाएंगे, पछताना पड़ेगा, ऐसा नहीं। देखो सब लोग बड़े देवता को पूजा करना चाहते हैं ना, तो बड़े के पास चलें। बड़ा कौन हो सकता है? एक सज्जन थे, पुजारी थे, पूजा किया करते थे। कहाँ पूजा करते थे? शंकर भगवान की पूजा करते थे। तो सोचे कि शंकर भगवान सबसे बड़े देवता हैं, मैं छोटे मोटे की पूजा नहीं करूँगा, उन्हीं की पूजा करूँगा। महादेव इसीलिए उनको कहा जाता है। तो महादेव की पूजा में लीन रहते थे, चावल चढ़ाते, अक्षत के रूप में फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते, हाथ जोड़े बैठे रहते, फिर घंटा बजाते, यही रोज़ चलता। एक दिन देखे कि थोड़ा थोड़ा आँख खोले थे पुजारी जी, देखे कि चूहा शंकर जी के सिर में बैठा चावल लिए कुतर रहा है। तो ध्यान से पुजारी जी देखने लगे, फिर देखे कि चूहा ऊपर सिर पर टट्टी करके निकल गया, भाग गया। सोचा कि महादेव जो हमारे सबसे बड़े देवता हैं, चूहा की को हटा न सके, ऊपर सिर पर टट्टी करा लिए। अपनी रक्षा जब नहीं कर पाते हैं तो मेरी रक्षा क्या कर पाएंगे? मैं तो सोचा ये महादेव हैं, बड़े देवता हैं, तो मेरी रक्षा ही क्या करेंगे? मुझे दुख से कैसे बचाएंगे? गंदगी से कैसे बचाएंगे? चलो मुझे तो बड़े की देवता पूजा करना है। तो सबसे बड़ा तो ये चूहा हुआ। महादेव के सिर पर भी ये कबड्डी खेलता है, तो फिर यही देवता सबसे बड़ा हुआ। चूहा को चावल देने लगा, सम्मान करने लगा, रोटी के टुकड़े देने लगा। चूहा ढीठ हो गया, हिम्मत वाला। चूहा इधर उधर घूमता, कुछ दाना टुकड़ा खाता। बिल्ली उधर से देखी तो दौड़ाई, चूहा जाके बिल में घुस गया। पुजारी सोचा कि अरे ये तो बड़ी देवी तो बिल्ली है, मैं इसी की पूजा करूँगा। बिल्ली को फुसलाने लगा, रोटी टुकड़े देने लगा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, बहुत अच्छा लगता। दो एक दिन बीते, पालतू कुत्ता था उसी के घर में, एक बड़ा मोटा ताजा। देखा कि मेरे मालिक के पास ये बिल्ली कहाँ से आ गई। झपट्टा मारा कुत्ता और बिल्ली 9-2-11 हो गई, छत पर निकल गई। तो पुजारी देखा कि मेरा ये कुत्ता ही सबसे बड़ा देवता है, बिल्ली ये डरपोक है, चलो हम पूजा कुत्ता की करते हैं। कुत्ते को सहलाने लगा, पीठ सहलाता और भोजन देता, नहलाता। कुत्ता मस्त मालिक के चरणों को चूमता और खेलता। एक दिन की बात, मालिक कहीं खेत की तरफ किसानी में लगा रहा। मालकिन रोटी भोजन न दी, कुत्ता बहुत भूखा था। जब मालकिन रोटी बनाई तो बनाई 7-8 रोटी,
सोचा कि अभी आएंगे हमारे पति देवता, हम मिलकर खाएंगे। तो 2-3 खुराक रोटी बनाई थी। कुत्ता बहुत भूखा था। मलकिन चली गई पानी भरने, रसोई खुली थी दरवाज़ा, और सीधा गया और 5-6 रोटी मुंह में दाबा और निकल करके चल दिया। मालकिन उधर से पानी लेके आई तो पानी फेंका, उधर उठाई डंडा, 2 डंडा जमाई कुत्ते को। इतने में मालिक उधर से आ गया, देखा कि अरे कुत्ता को 2 डंडा जमाई मेरी मलकिन, तो कुत्ते से बड़ी देवी तो मेरी मलकिन है। ओ हो, मेरी पत्नी ही देवी है। कहाँ इस कुत्ते सत्ते को, पशु को पूजा करना है। अपनी पत्नी को सम्मान करेंगे। तो उसी को फूल माला करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, जय जगदम्बे कहने लगा। बहुत खुश था कि चलो बाहर से छुट्टी मिली, अब घर में ही देवी मिल गई। तो एक दिन की बात, खा रहा था तो पत्नी दी थी दाल भात रोटी, तो नमक ज़्यादा हो गया था। कहा क्यों रे, तू नमक ज़्यादा डाल दी, आज भोजन खवाता नहीं। कहे अरे चलो धोखा हो गया, खा लो। तो कहें धोखा कैसे हो गया? तो और थोड़ा गर्मी गुरमा हुआ। पत्नी थोड़ा से झपट कर कह दी, तो क्या हुआ, भूल हो गई तो मार डालोगे क्या? तो उस गुस्से को संभाल ना पाया, उठाया डंडा पीट दिया पत्नी को। अब बेचारी रोने लगी। अब उधर गया तो सोचने लगा कि अरे पत्नी अगर बड़ी देवी होती तो मैं मार कैसे पाता, उससे बड़ा देवता तो मैं हुआ। चलो हटाओ, इस सबको मैं अपनी पूजा करूँगा। तो सबसे बड़ा देवता कौन हुआ? भीतर ये बैठा हुआ मालिक है, आत्मा है, सबसे बड़ा देवता यही हुआ। तो बाहर से भीतर की ओर चलो। हृदय बसे तहि राम न जाना, हृदय निवासी राम को जानो। तब इसे पकड़ो तो ये कहीं छूटने वाला फिर नहीं है। सब कुछ की रक्षा करो, केवल आत्मा की रक्षा न करो। आत्म कल्याण को न सोचो, सबके विषय में सोचो। धन के बारे में, बच्चों के बारे में, ज़मीन के बारे में, पड़ोसी नात रिश्तेदार के बारे में, सबके लिए सोचो, केवल आत्मा को न सोचो। तो क्या मिला? माना है कि दुनिया के सभी साज जाने हैं, पर अपने आप को न जाने तो खाक जाने हैं। एक परिवार में पति पत्नी दोनों थे, बूढ़ी बूढ़ा थे। घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। भविष्य में कोई बच्चा नहीं था। तो बूढ़ी बूढ़ा भी परेशान थे, पति पत्नी तो परेशान थे ही। बहुत सारे देवी देवता मना रहे थे, कुछ काम नहीं आ रहे थे। 12 साल बीत गए, बहुत दुखी थे। अंत में फिर बानक बना, एक बच्चा पैदा हुआ। बहुत खुशी की लहर घर में थी। बूढ़ी बूढ़ा भी खुश हुए कि अब हम अपने नज़रों देख लिए, हमारा वंश चलेगा। खेत चले गए घूमने, उसके पति चाहे परदेश चले गए कमाने, और वो बच्चे को मालिश वालिश करके आंगन में लिटा दिया। अभी बच्चा मुश्किल से 2-3 महीने का था। मालिश करके लिटा दिया था आंगन में। और गांव में कुआं था, पानी भरने चली गई दूसरे मोहल्ले में, दरवाज़ा बंद करके कि बस 10 मिनट लगेगा, आ जाऊंगी। गई, इधर घर में आग लग गई। जैसे गांव में आग लगी तो धुआं जोर से निकला, धू धू करके। गांव के लोग दौड़े। शहर के लोग होते तो ना दौड़ते, वो और बड़े कैसे होते हैं। अब उनको क्या कहना चाहिए, उनके अंदर रस नहीं होता, नीरस बुद्धि के होते हैं। देहात के लोग बड़े अभी रसदार होते हैं, किसी के दुख दर्द में दौड़ पड़ते हैं मोहल्ले में। तो वहाँ पानी लेकर के बाल्टियों में, घड़ों में दौड़ पड़े और दरवाज़ा खोदने लगे। बाहर किए, लकड़ी बाहर किए, गल्ला को बाहर किए, कपड़े लत्ते, रजाई, पलंग, सब सोफा वोफा बाहर किए, मैदान में फेंक दिए। बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत सारा घर का सामान बचा लिया गया। आग बड़ी तेज़ी से जल रही थी। अब जब नहीं बचा पाए तो चलो भाई, काफ़ी बच गया घर का सामान, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की चीज़ें, बहुत सारा धन दौलत, पेटी संदूक वगैरह निकल गई। अब वो औरत आ गई, देखा कि अरे धुआं कहाँ से उठ रहा है, देखा कि मेरे घर में ही है।
पानी फेंका और चिल्लाई कि अरे भाइयों, इस घर में मेरा बच्चा था अभी 2-3 महीने का। कुछ नौजवान हमदर्द लोग, बूढ़े लोग बेचारे तो सुन लिया, वो क्या करें, हाथ मलने लगे। नौजवान हिम्मत किए, हिम्मत हारे नहीं, वो दौड़ करके छलांग लगाए किसी तरह और चढ़ करके देखे कि आग अंदर बहुत है, जा नहीं सकते। तो वहीं से देखे कि एक आंगन में बच्चा है, आग तो नहीं लगी लेकिन चारों तरफ से आंच में वो ऐंठ करके सूख गया, मर चुका है। वो बताया कि अब कोई मतलब नहीं है निकालने से, वो मर चुका है। जो गया था देखने वो भी झुलस गया, आके बेहोश हो गया। तो अब जैसे सुनी कि मेरा बच्चा मर चुका है, नहीं रह गया है, जल गया है, और वो अपना बाल खींच खींच करके धरती में सिर पटकने लगी कि हे बंधुओं, आपने घर के सामान को तो बचाया और घर के मालिक को बचाया ही नहीं। सामान के मालिक को नहीं बचाया, सामान बचाया गया। देखो सामान बचने से क्या हुआ, जब मालिक ही जल गया, मर गया। तो ये हमारा शरीर और शरीर के तमाम सामान हैं। शरीर को बचाओ, हष्ट पुष्ट बनाओ, और शरीर में जो उपयोगी सामान है इसको बचाओ, लेकिन इस सामान और शरीर के मालिक को न बचाओ। तो कोई मतलब है सामान बचाने से? बहुत कुछ घर में है, खाने पीने, देखने सुनने, निर्वाह की चीज़ें, लेकिन बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है। तो क्या मतलब हुआ? नींद भर ना आवे, गोली खाने से भी बेचैनी हो, तो आप जीना चाहेंगे? कुछ आपको सुख शांति है? लोग कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया हमें, गुरु महाराज आपकी कृपा से कुछ कमी नहीं है। लेकिन महाराज क्या कहें, लेकिन परंतु लगा है, न मन सुवस में सुवस है, न इंद्रिय सुवस है, न इच्छाएं सुवस हैं। चारों तरफ से बिलख रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टकराव हो रहा है, कमी बनी है, बेचैनी है। एक साइकिल वाला जाता रोज पैदल लेकर के, एक आदमी पूछने लगा, क्यों भैया चढ़ के नहीं जाते हो, क्या आपकी साइकिल पंचर है? कहे नहीं नहीं पंचर नहीं है। तो फिर क्या है आखिर, इसकी रिम टूटी है? नहीं। फिर आखिर गद्दी नहीं है, ख़राब है? बोले नहीं नहीं गद्दी उद्दी सब बढ़िया। फिर हैंडल टूटा हुआ है? कहे नहीं हैंडल ठीक है। फिर आपको चलाना नहीं आता क्या? नहीं नहीं साइकिल चलाना आता है, बचपन से चलाता हूँ भाई मैं। तो उसने कहा आखिर तुम चढ़ करके क्यों नहीं जाते हो, ये साइकिल को घसीटते हो, रोज़ आते जाते हो? कहीं भैया इसमें चैन नहीं है। तब फिर जब चैन नहीं है तो क्या करोगे? तो लोगों से पूछो कि भैया कोई कमी तो नहीं? कहें महाराज सब कुछ है, आपकी कृपा से धन है, लड़के बच्चे हैं, बहू बिटियाँ हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी भी ठीक हैं, लेकिन चैन नहीं है महाराज। जब चैन नहीं है तो क्या है घर में आपके? चैन होनी चाहिए। कुछ ना हो, नमक रोटी खा लो, झोपड़ी में रह लो और फटा पुराना पहन लो, चैन से सोते हो तो आप बादशाह हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। एक सज्जन थे, बचपन के 2 मित्र रहे, ठाकुर खानदान के रहे। तो बचपन में पढ़ लिख रहे थे दोनों एक साथ, लेकिन थोड़े दिन में अलगाव हो गया, दूर दूर। मित्र कहीं अलग गांव में रहा, अलग शहर चला गया। अब वो मित्र के माता पिता ख़त्म हो गए और उसकी हवेली सब गिर उड़ गई, महल, गरीब हो गया देखते देखते। आप संसार में देखते होंगे कि गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है। कितने ऐसे ठाकुर लोग, जमींदार लोग थे कि उनकी सब जमींदारी और सैकड़ों बीघे एकड़ ज़मीन सब बिक गई, गरीब हो गए। कैसे? उनका कुछ अपना चाल चलन रहता है। तो वैसे ठाकुर साहब थे, अब कुछ ऐसी आई परिस्थिति कि गरीब हो गए, घर सब हवेली गिर गई, एक झोंपड़ी बनाए रह रहे थे। वो आदमी कई वर्षों में 14-15 साल 20 साल में लौटा था। कहा यार हमारे बचपन के मित्र थे ठाकुर साहब, चलें थोड़ा मिल लेते हैं। आया, पता लगाते, कमलेश सिंह करते। गांव वालों से पूछे भैया यहाँ पर घर था हमारे मित्र कमलेश सिंह का। अरे बोले कमलेश तो उसी घर में है, वो देखो झोंपड़ी है।
ऐसा बताए हाथ उठा करके। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे कमलेश सिंह मित्र के यहाँ तो बड़ी हवेली थी। उन्होंने कहा भैया वो सब समय के गर्त में सब काल एकदम से समेट के रख दिया, ये परिस्थितियाँ हैं, ये आती जाती हैं, जाओ देखो वहीं हैं। वहाँ गए तो बड़ा उदास था कि मेरे मित्र का ये दशा हो गई। विश्वास नहीं हो रहा था। अंदर आवाज़ लगाए, वो बोला कि आ जाओ मित्र आ जाओ, मैं यहीं हूँ। अच्छा, बोले आप यहाँ हैं, तो आप कैसे हैं? देख करके उदास थे। जो बाहर से मित्र आए थे सोचे कि इतना गरीब हो गया है, न घर में खाने को दिखता है, न पहनने को लगता है, झोंपड़ी है, तो बड़ा दुख संकट होगा। उन्होंने कहा भैया आपको बहुत दुख है। कहे नहीं नहीं, मुझे कोई दुख परेशानी नहीं है। मुस्कुराते हुए दहाड़ते हुए उन्होंने बोला, ठाकुर साहब आप गजब के आदमी हैं, आपको मैं देखता हूँ कि एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, फटा पुराना पहिर करके, खाने कुछ घर में है नहीं, कहीं रसोई बनी हो, आप कैसे जीते हैं? कहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बड़ी अमन चैन से जी रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मेरे 2 नौकर लगे हैं, उनके सामने मुझे कभी दुख आता ही नहीं है। कहीं गजब है, घर में कोई धन नहीं है, नौकर कैसे लगाए हैं? कहाँ हैं दिखाओ नौकर? कहीं आओ बाहर। हाथ पकड़ के बाहर लाए, खड़े हुए, कहें देखो इधर का मुख करके खड़े हो, कहीं ये दरवाज़ा है, उधर देखो इधर देखो। कहीं क्या बात है? कहीं उधर लिखा है ये भी नहीं रहेगा, इधर भी लिखा है ये भी नहीं रहेगा। यही दोनों मेरे नौकर हैं, चौकीदार हैं, सिपाही। तो मैं जब इसको देख लेता हूँ तो याद आ जाती है कि वो दिन नहीं रहे मेरे सुख के, महल अटारी नहीं रही है, और हम दोनों मित्र खेलते घूमते थे, हमारे माता पिता थे, वो दिन आज नहीं रहे, सब चले गए। तो आज ये गरीबी के दिन आए हैं, तो गरीबी के दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाने वाले हैं, यहाँ कुछ रहता नहीं है। तो मैं इस तरह सोच करके मस्त रहता हूँ। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। हर हाल में खुश रहना सीखें, नहीं तो भाई यहाँ पर बिना जाने समझे हम मानने समझने ग्रहण करने लग जाएंगे तो पछताना ही पछताना रहेगा। सुख पाने के लिए हमको विचार विवेक, कल मैं कह रहा था सदगुरु कबीर की बातों में कि उन्होंने विचार की शक्ति हम सबको दी है, प्रकृति की ओर से ही मानो मिली है। इस शक्ति का उपयोग करके सारे दुखों को मार भगाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ शिकवा शिकायत असंतोष में तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता। पंडित पंडितानी दोनों थे, कथा सुनाकर काम चलाते थे, वही उनका धंधा था। खेती बिजनेस कुछ थी नहीं, तो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाते और कर्मकांड करते। दिन भर पंडित जी माल टाल लाते, पंडितानी घर में अपना पूजा पाठ करके तुलसी चौरा बना के अपना रहती दिया हुआ जलाती, मस्त खाती पीती। एक दिन की बात कि पंडितानी के नैहर से लड्डू लाया 8 नौवा भाई, 9 ठो लड्डू लाए, गिन करके वो लाए थे, उतना ही रहा, 9 ठो रहा, भेज दिया उसकी माँ ने। पंडितानी की माँ ने भेजा, जाओ मेरी बिटिया को दे आओ, दोनों रहते हैं पति पत्नी और खाएंगे। तो अब उसको बड़ा भाव था कि मेरी माँ ने भेजा है। शाम को पंडित जी आए, अब भोजन वोजन बन के तैयार था, तो बताने लगी, सुनो जी मेरी माँ ने 9 लड्डू भेजा है, बहुत अच्छे बना करके, और 5 मैं खाऊंगी, 4 आप खाएंगे। जैसे सुना कि एक कम है मेरी तरफ, तो उसका अहंकार सिर पर चढ़ बैठा। कहने अरे तू औरत हो करके कैसे ज़्यादा खाएगी? सास मेरी है, सासू माँ है मेरी, और दामाद बहुत प्यारा होता है, मेरे लिए 1 लड्डू ज़्यादा भेजा है। तो कहें नहीं नहीं, मेरी माँ ने भेजा है अपनी बिटिया के लिए, 1 लड्डू मेरी बेटी ज़्यादा खाएगी, मैं ना होती तुम्हारा पता न चलता। तब उसने कहा ठीक से बोलो, औरत हो, मैं मर्द हूँ, मैं ना होता तुम यहाँ क्या करने आती? बस
भाई गर्मा गर्मी हो गया, खींचातानी हो गया। तो दोनों चुप रहे थोड़ी देर। कहा एक शर्त लग जाए, शर्त में जो पास हो जाएगा वही खाएगा। कहीं कैसी शर्त? कहीं दोनों मौन होते हैं, जो पहले बोलेगा वही 4 खाएगा। चलो शर्त लग गई। अब भोजन पानी धारा रह गया। अब दोनों पलंग पकड़ लिए, एक एक पार्टी में पकड़ करके बस झूठे आँखी मूंद के लेटे रहे, मारे भूख के मारे भोजन नींद पड़े नहीं। तो रात भर इधर उधर कलते रहे। एक लड्डू का देखो चक्कर था, कितने अब उनको क्या कहें। एक लड्डू का चक्कर था, दोनों संतुष्ट हो जाते कि ले महारानी तुम्हें खाए लो, या कहते कि अच्छा तुम हमारे देवता हो, तुमको हम गणेश मानते हैं, तुम ही खा लो महाराज, खुश तो रहो। लेकिन नहीं, मैं खाऊंगी। वो कहे मैं खाऊंगी। झगड़ा था। तो क्या हुआ कि सुबह हो गई, अब दिन निकल आया, 7 बज गए, सूरज निकल आया। गांव के लोग सोचे आज शंख नहीं बज रहा है पंडित जी का, क्या बात है। शंका होने लगी, संदेह। दरवाज़ा ठेला गया, अंदर से सांकल बंद है। अरे कैसे हो गया भाई, कुछ नुकसान हो गया, कहीं चल तो नहीं बसे। छलांग लगा करके गए और देखे कि आंगन से दरवाज़ा खुला है, तो कूद गए आंगन में। देखे दरवाज़ा से अंदर जा कर के, तो देखे कि अरे लोग आ रहे हैं। तो और आँखी दबा लिए कि हमको बोलना न पड़े, नहीं हम घाटे में रहें। तो सोने का नाटक कर रहे थे। लोग आए, इधर उधर हाथ पैर हिलाए डुलाए। कहीं अरे लगता है कोई सर्प इकट्ठे काट लिया दोनों को। दोनों दुनिया से चले गए। एक पंडित जी थे, शंख रोज बजाते थे। गांव का तो सूरज डूब गया। हाय, इन बिचारों के पास कोई है भी नहीं, चलो हम ही लोग कफन दफन करें। 9 लोग गांव के इकट्ठा हुए मुश्किल से और आए। कहीं भैया अर्थी बनवाया जाए, बांस की अर्थी बनाई गई। कहीं देखो दोनों पति पत्नी हैं, अलग अलग 2 ठो अर्थी ठीक नहीं, इकट्ठे ले चलो। दोनों को उसी में डाले। अभी आंख खोले नहीं और जोर से बंद कर लिए कि कहीं एक लड्डू कम ना मिले। कंपटीशन था दोनों में। और उठाकर ले गए जंगल में और वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा की गई, चिता बनाई गई। सोचे गांव वाले कि देखो बहुत झंझट नहीं करना, ये पंडित आदमी है, दोनों पंडित पंडिताई हैं, दोनों प्राणी हैं, एक ही चिता में दोनों को भस्म कर दिया जाए। अब पंडित जी को रखे, पंडितानी को भी रखे। अब बीच बीच में आँख खोल के देख लेते रहें कि बड़ा मुश्किल है। जब आगे लेकर के घूमने लगे एक सज्जन कि आग लगा ही दिया जाए, तब पंडितानी सोचा कि अब भाई अब धैर्य तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं ये मारवा डालेगा। तो अब पंडित जी के तो बाल न रहे सिर में, अब पंडितानी के बाल रहे। अब कहाँ आग लगी तो पहले हमारे सिर जली। तो जोर से चौक करके एक धक्का दिया। कहे ले मुआ, तू ही 5 खा, मैं ही 4 में रहूंगी। तो इस तरह जब बोली पंडितानी, उठ के चौंक करके खड़ी हो गई चिता से हट करके। पंडित जी भी उधर कूदा। कहें हाँ रे, मैं ही अब 5 खाऊंगा। अब 9 लोग कुल थे आदमी, सोचे कि ब्रह्म राक्षस हो गए। भागे सब 9 लोग छोड़ छाड़ करके गांव की तरफ। अच्छा देखो, ये चतुराई, चालाकी, बेईमानी देश के साथ यहाँ भी वर्ण विभाग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ तो बनाए ही इंसानों में कैटेगरी। मरे के बादो नहीं छोड़िन। जब ब्राह्मण मरी तो ब्रह्म राक्षस होई, और लोग मारी हैं तो भूत शैतान बनी हैं, जिंद बनी हैं। लेकिन जब ब्राह्मण मरी हैं तो ब्रह्म राक्षस होई। तो वहाँ भी कैटेगरी कर दिए लोग। क्या लोगों के साथ अन्याय हुआ समाज के साथ। तो भागे सब लोग। वो बेचारे 2 पंडित पंडितानी अब चले। हम यही कही आपस में आँखी तानत कि चल अब खाइन परी। और पंडित जी फूले न समाए गेट लड्डू जीत ली ना।
तो चलो अब लड्डुआ तो घर में रहा है, तो चले आवे घर की तरफ। रुक जाओ भैया रुक जाओ, तो लोग भागें, जैसे हाथ हिलावे कि रुक जाओ तो भागें कि सब खाए नहीं है, अब भूत बन गए। गांव में आए, सब ताला सकरी दे करके अंदर से जंजीर बंद कर लिए कि भाई ब्रह्म राक्षस है, मार डालेंगे। आए तो कहें भैया दरवाज़ा खोलो, डरो ना, हम पंडित पंडितानी हैं। किसी तरह गांव के हिम्मती लोग राइफल बंदूक ले करके निकले कि जरा से इधर उधर करिए तो मारिन देव। तो देखें कि या तो वैसे बोलत हैं। कहन अरे भाई हम दोनों जने हैं, बिना रहस्य जाने आप लोग हमको चिता में रख दे हो। कहें क्या रहस्य है? कहें आओ तो सब जन बताई। तो इकट्ठे हुए गांव के लोग, पंचायत हुई। तो इस तरह से जुटे। कहें क्या बात है, तुम लोग ये सब काहे नाटक करो भाई? कहें देखो भाई हम लोग ऐसा है कि नौ लड्डू आया था, तो उसी का झगड़ा था हम दोनों प्राणी में। तो एक लड्डू ज़्यादा था, सब बताए। तो गांव की स्त्रियां थू थू करने लगी पंडितानी पर। कहें पंडितानी घर छोड़ करके 50 किलोमीटर भाई बाप बंधु सखी सहेली माता पिता और तमाम भाई भाभी छोड़ करके सबको, और तुम यहाँ चली आई हुई एक पति को पाने के लिए। एक लड्डू नहीं छोड़ते बनता था। जिस पति को तुम पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिए हो, और एक लड्डू नहीं छोड़ते बना। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। पुरुष लोग पंडित जी को थू थू करने लगे। धन है पंडित जी, दुनिया को कथा सुनाते हो, सबको सुख शांति का रास्ता देते हो, तो मैंने यहाँ चिता की चढ़ाई कर दे हो। अरे भाई जिस पत्नी को लाने के लिए तुम क्या क्या नहीं किए थे। दुनिया वालों को तमाम बटोर करके सयानों बूढ़ों को खिलाए पिलाए हो, डांस किए हो, लाखों रुपए खर्च किए हो, और सिंदूर चढ़ाए हो, उसको लक्ष्मी बना के लाए हो। उसके लिए कितनी तकलीफ सहे हो। उसको एक लड्डू नहीं दे सकती हो बेचारी को। गरम गरम रोज भोजन बना के देती थी, तुम्हारे घर गृहस्थी को स्वर्ग बनाए थी, और तुम इतना कृपण कंजूस बेईमान अहंकारी आदमी निकले। पंडित जी का सर नीचा हो गया। दोनों बड़े शर्माए कि तुम लोग पंडित हो कि क्या हो, बताइए तुमसे दुनिया क्या सीखेगी। तुम एक लड्डू के लिए दोनों प्राणी चिता की चढ़ाई तक पहुंच गए। तो असंतोष का फल, जहां संतोष नहीं है यही है दुर्दशा। परिवार में थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो झगड़ा है, भाई भाई में, देवरान जेठान में, पिता पुत्र में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का झगड़ा है। इसलिए भाई झगड़े से बचने के लिए संतोषम परम सुखम। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इसलिए संतोषी बनो। तो मैं कह रहा था कि जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। तो कौन रास्ता बताएगा आखिर? आप जाते हो स्कूल में, नाम लिखाते हो बच्चों का, कुछ पढ़ा लिखा ना हो तो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? भाषा का ज्ञान क्या कराएगा वो? ये आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नाम लिखाते हैं कि नहीं? पता लगाते हैं, चरित्रवान अध्यापक हो, पढ़ा लिखा अध्यापक हो, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, वहाँ एडमिशन कराते हैं, खर्च करते हैं। आपका बच्चा रोगी होता है, बीमार होता है, तो अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर अच्छा हो, अच्छी दवाई करता हो, कम पैसा लेता हो, पता लगाते हैं भैया वो डॉक्टर अच्छा है, बीमारी दूर कर देगा। क्या आप कल्याण के लिए अच्छे गुरु की खोज किए हैं? अच्छी जगह जाते हैं, जिसको आप उद्धारक मानते हैं, सद्गुण सदाचार को समझे हैं, दुर्गुणों को समझकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखो अभी जैसे श्रवण कर रहे थे, क्रोध कितना विनाशक है।
काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के द्वार हैं, और सब समय ये पीछे लगे रहते हैं। क्या हम उनको दूर करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए कुछ तैयारी किए हैं? अगर ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रहेंगे शत्रु, तो हम कभी चैन से नहीं रह सकते हैं, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इन दुश्मनों को मार के भगाना है और सद्गुणों को लाके टिकाना है जिंदगी में। सद्गुण हमारे मित्र बनेंगे, ये सुख शांति और दुख पड़े पर सहारा देंगे, और ये दुश्मन सहारा नहीं देंगे। बात ऐसी है कि जब दुश्मनों को हम सहलाने लगें, सेवा करने लगें, उन्हीं की बड़ाई करने लगें, तो फिर बेड़ा कैसे पार होगा। एक उदाहरण और सुना के बंद करता हूं। किसी राजा ने कहा, भाई मुझे 2 मूर्ख चाहिए। कहीं अच्छा, तो मंत्री ने कहा ठीक है मैं लाऊंगा। सब लोग सोचने लगे कि भाई किसको कहें मूर्ख। तो मंत्री चल पड़ा। चलते 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 देखा कि एक आदमी एक घड़ा लेकर के, मिट्टी का घड़ा था और उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई थी और सुंदर वस्तु से पात्र से ढका हुआ था। घड़ा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो घड़ा लिए बहुत सरपट तेजी से आगे बढ़ रहा था। मंत्री ने कहा, यार ये बहुत तेजी से जा रहा है, सुंदर वस्तु भी लिए है, क्या बात है। उसने कहा रुको रुको रुको, क्या बात है, क्यों इतना तेजी से जा रहे हो। तो उसने कहा, देखा कि ये तो कोई मंत्री हो सकते हैं, आकार से वेशभूषा से जान गया। तो कहें देखो मंत्री महोदय, मेरी पत्नी, वो आदमी ने बताया, उसने कहा मेरी पत्नी भाग गई है किसी लड़के के साथ, 2-3 साल हो गए। तो मुझे संदेशा मिला है कि उसके बच्चा पैदा हुआ है। तो मैं उसके स्वागत में ये पौष्टिक आहार बना करके बढ़िया बढ़िया लड्डू ताकतवर लिए जा रहा हूँ उस पत्नी को। तब मंत्री महोदय सोचे कि धन्य है जिस पत्नी ने इसको बेइज्जत करके मूर्ख समझ के भाग गई है और नाश कर दिया इसके परिवार को, उसी को पौष्टिक आहार लेके लड्डू में स्वागत में जा रहा है। तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। चलो ये भी एक मूर्ख मिला, उसको भी पकड़ लिए, कुछ पैसा दिए, कहें ठीक है जाओ लड्डू दे के आओ, कल सुबह चलना है राजा के दरबार में। आगे बढ़ा, चला जा रहा था, शाम का समय हो रहा था। देखा कि एक घोड़ी पर एक सज्जन बैठे थे और अपने सिर पर एक बड़ा सा मकाई का गट्ठर लिए थे। सोचे गजब है, गट्ठर मक्का का बड़ा सा बोझ है, अब वो 20, 25, 30 किलो का तो रहा ही होगा। अरे घोड़ी पर लाद लेता, घोड़ी पर अपना बैठा है, अब मक्का अपने सिर पर लिए है, ये कैसी सवारी है। कहीं लगता है अब इसमें भी कुछ दाल में काला है। रुको भाई रुको, ऐसा तुम क्यों किए हो, सिर पर क्यों बोझा रखे हो, घोड़ी पर लाद लेना चाहिए। कि नहीं नहीं सर, घोड़ी मेरी, ये घोड़ी गर्भवती है, इस पर लोड पड़ जाएगा तो कहीं खतरा हो जाए। घोड़ी के पेट में बच्चा है, ज़्यादा बोझा हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बोझे को अपने सिर पर रखा हूं। तो मंत्री महोदय सोचा कि पागल आदमी घोड़ी पर बैठा है, बोझा ऊपर लिए, तो सारा लोड तो घोड़ी पर जा रहा है ना, ये भी बड़ा मूर्ख है, उसको भी लिया। तो दोनों मूर्खों को लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। तो राजा के सामने पेश किए तो कहें इसका मतलब मैं, राजा ने कहा मंत्री इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, तुम क्या बताना चाहते हो। मंत्री ने कहा हुजूर, ऐसे ही संसार में 2 तरह के मूर्ख होते हैं, व्यवहार और परमार्थ के क्षेत्र में। व्यवहारिक क्षेत्र में वे मूर्ख हैं जो जिनके कुल परंपरा को नष्ट कर दिया, जिसने
चतुर बेईमान लोगों ने नाना प्रकार के कर्मकांड सिखा करके धन हड़प लिए, बहन बेटियों को बेइज्जत किए, घर द्वार जमीन नष्ट कर दिए, ऐसे जात पात में बांट करके खंड खंड कर दिए। आज तक आदमी उबर नहीं पा रहा है। सब प्रकार से उसका बौद्धिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया। उन्हीं के लतखोर बने हुए हैं लोग और उन्हीं के पीठ सहलाते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, उन्हीं से मित्रता करते हैं। तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? परमार्थिक क्षेत्र में ये मूर्ख हैं कि आत्मा के ऊपर ही ये शरीर लदा है, सारा व्यवहार लदा है, सारा धर्म कर्म लदा है, फिर भी आत्मा की खबर नहीं है। सब काल्पनिक चीजों में मन दौड़ा रहे हैं कि वो सब मालिक ऊपर बैठा है, भगवान ऊपर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये देवी देवता सब पार लगाएंगे। तो जिसके बदौलत सारे कर्मकांड हैं, ईश्वर परमात्मा है, वो आत्मा की खबर नहीं। और चारों तरफ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान को कहीं लोड न पड़ जाए। अरे भगवान पर तो चढ़े बैठे हो, उसी के बदौलत तो सब हो रहा है। आत्मा ही की बदौलत तो हो रहा है। आत्मा निकल जाए तो क्या इस मुख से आवाज निकलेगी? ये आंखें देखेंगी, ये कान सुनेंगे, ये नाक सांस लेगी, मुख डोलेगा, हाथ पैर हिले डोलेंगे? नहीं, न इससे ईश्वर परमात्मा निकलेगा, ना अल्लाह खुदा नाम निकलेगा, ना कोई देवी देवता काम देंगे, ना धर्म कर्म काम देंगे। तो आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा को जानो। आत्म पूजा देव न दूजा, आत्म घाती महापापी। जो आत्मा के साथ घात करता है वो समझ लो बहुत पात की है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं। वे कहते हैं कि उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधम तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा चा धमाधमः। उत्तम आत्म मध्यम साधु कछु कनिष्ठ प्रतिमा और आधु। उत्तम पूजा आत्मा की पूजा है। नहीं जान सकते हो, इस उत्तम पूजा को जानने के लिए हमें संत गुरुजनों के पास जाना चाहिए। और इससे जो बाहर भटकोगे, कहीं मूर्ति में, कहीं तीर्थ में, पानी पत्थर पहाड़ सूरज चांद सितारे में, तो उसको बताया गया कि वो अधम पूजा है, वो बचपने का खेल है। तो बाल खेल में समय जाता है, लाभ कुछ नहीं होता है। इसलिए हम सब भजन में लगें और जान समझ करके काम करें। चाहे वो पूजा पाठ का काम हो, चाहे व्यवहार का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, प्रेम एकता का काम हो। विचार करें, जाने समझें, जाने तब माने। हाँ, तो इस तरह से काम करें। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।